Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBMIC Blurry. Today we are going to study our chapter in Geography. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए चैप्टर 10 है हमारा ज्योग्राफी का जिसका नाम है एनवायरनमेंट। अब आपको दिखा रहा है एनवायरनमेंट तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। अगर मैं हिंदी में इसके मीनिंग की बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरण। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि एनवायरनमेंट होता क्या है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, द कंडीशंस इन विच वी लिव, वर्क एटसेट्रा। ऐसी कंडीशन जिनमें हम रहते हैं, काम करते हैं और हमारे चारों तरफ का हमारी सराउंडिंग ही क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो बना है फ्रेंच के वर्ड एनवायरोन से। एक फ्रेंच का वर्ड है एनवायरोन जिससे क्या बना है हमारा वर्ड एनवायरनमेंट बना है। और इस एनवायरोन का मतलब होता है किसी चीज को एनसर्किल करना या सराउंड करना। एनसर्किल का मतलब क्या होता है, अगर ये नंबर है 10 और आपके मैथ में क्वेश्चन आते होंगे कि 10 को एनसर्किल करो तो आप कैसे कर देते होगे, ऐसे। ये हुआ एनसर्किल करना, मतलब सराउंड करने का मतलब चारों तरफ से किसी चीज को घेरना। तो हम कह सकते हैं कि हम जिन चीज़ों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगर अपने रूम से बाहर निकलें तो देखेंगे आपके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ऊपर देखेंगे तो आसमान है, क्लाउड्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, जानवर हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मिलके हमारा क्या बनाएंगे, ये सब मिलके हमारा बनाएंगे एनवायरनमेंट। अब मैं बात करता हूं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे करा जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है, जब किसी चीज को हम टुकड़ों में बांटते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन करा जाए तो एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है। कितने तरह से किया जाता है बच्चों, एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला एनवायरनमेंट को 3 तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहले बांटा गया फिजिकल एनवायरनमेंट में। किसमें, फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पे आता है आपका बायोलॉजिकल। ठीक है, पहले पे फिजिकल, दूसरे पे बायोलॉजिकल और तीसरे पे है आपका कल्चरल। तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आज की क्लास में हम सबसे ज़्यादा जिस पर जोर देंगे वो है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये शब्द सुने हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वो बना है 2 वर्ड से, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग और लॉजी का मतलब है स्टडी से। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी भी आप अपनी साइंस में कुछ चैप्टर पढ़ते हैं जो किस पर फोकस करते हैं, बायोलॉजी पर करते हैं। और बायोलॉजी किन शब्दों से बना है, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लिविंग और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। तो जो भी एनिमल्स या इंसेक्ट या प्लांट जो लिविंग हैं, जिंदा हैं, जो क्या है, जिंदा हैं, सारी लिविंग बीइंग्स की स्टडी करने को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी क्या होगा, यहां पर भी तो बायो आ रहा है, बायो का मतलब क्या हुआ, लिविंग।
तो इसमें हम पढ़ेंगे जो भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे एनवायरनमेंट को क्लासिफाई कर दिया और ये क्या कहलाया आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तीसरा है कल्चरल। क्या है? कल्चरल एनवायरनमेंट। अच्छा बताओ बच्चों, कल्चर से क्या मतलब होता है? कल्चर से क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं कल्चर की, देखो एक इंसान कोई इंडिया में जिसका जन्म हुआ, इंडिया में ही पला बड़ा हुआ, तो उसका पहनावा किसके अकॉर्डिंग होगा? जहां वो रहता है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसका खाना पीना किसके अकॉर्डिंग होगा? जहां वो रहता है वहां होगा, उसके अकॉर्डिंग रहा होगा ना। मान लीजिए आपका जन्म हुआ इंडिया में, तो आप जो कपड़े पहनते हो वैसे ही तो पहनोगे जो आपके चारों तरफ लोग पहनते हैं। खाना वही तो खाओगे जो आपके चारों तरफ आपके परिवार के लोग खाते हैं। भाषा भी तो वही बोलोगे जो आपके चारों तरफ लोग बोलते हैं। तो आपकी आर्ट हो गई, लिटरेचर हो गई, तो वो आपका एक कल्चर हो गया। लेकिन वहीं कोई इंसान अगर चाइना में जिसका जन्म हुआ है, तो उसका पहनावा थोड़ा अलग होगा क्योंकि वहाँ का मौसम अलग होगा। तो वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग हमारा पहनावा होता है। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कपड़े जिनमें गर्मी कम लगे। तो किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ का कल्चर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। कल्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, बोली कैसी है, संगीत कैसा है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? कल्चर एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से क्लासीफाई करा, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को भी 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, तो फिजिकल एनवायरनमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट, देखिए बच्चों ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए, आसानी से समझ लेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोस्फीयर, तीसरे नंबर पे आता है आपका लिथोस्फीयर। अब आप कहेंगे सर बड़े बड़े भयंकर नाम है, हमें तो याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। आपके लिए अभी आसान कर देते हैं। एटमॉस्फेयर वर्ड्स आपने बहुत बार सुना है और हमेशा सुनते रहोगे, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर से, हाइड्रा का मतलब किससे होता है? वाटर से। और लिथोस्फीयर में एक वर्ड है लिथ, लिथ का मतलब होता है रॉक या स्टोन। तो बहुत इजीली एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? मान लीजिए ये है हमारा प्लेनेट अर्थ, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है गैसेस का। किसका ब्लैंकेट होता है? गैसेस का। बहुत सारी गैसेस होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ के चारों ओर पूरी तरीके से फैली हुई होती हैं और एक रेंज तक फैली हुई होती हैं। यही आपका जो जहां तक अर्थ की रेंज में ये गैस फैली हुई हैं, वही रेंज आपकी क्या कहलाएगी? एटमॉस्फेयर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यही क्या कहलाएगी? आपका एटमॉस्फेयर कहलाएगी। और हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखो, ये हो गया अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये हो गया अर्थ का सरफेस। तो अर्थ का सरफेस कैसा होता है? जिस पर हम खड़े हैं वो कैसा होता है? हार्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। कितना हार्ड? पत्थर जितना हार्ड। तो इस वाली सरफेस को, जिस सरफेस पे हम रहते हैं, कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं पे जो जमीनी सतह जो होती है, इसी जमीनी सतह को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर।
हमारी अर्थ की जमीनी सतह जिस पर हम खड़े रहते हैं, जिस पर खेती होती है, जिस पर पहाड़ होते हैं, जिस पर पेड़ उगते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी लिथोस्फीयर। और हमारी अर्थ में सी है, समुद्र, अर्थ में सी, ओशियन, रिवर्स, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। और बाकी का जो ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो किसके अंदर आती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बातें करें तो एटमॉस्फेयर में जो गैस सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है 78%। कितने परसेंट बच्चों? 78%। दूसरे नंबर पे जो गैस सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो होती है ऑक्सीजन। कितनी? 21%। इसके बाद एक गैस होती है आर्गन, वो होती है लगभग 0.93%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। इसके अलावा वाटर वेपर के अलावा और भी गैसें होती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में हमने क्या बात करी? एटमॉस्फेयर में हमने क्या डिस्कस करा कि हमारे अर्थ के, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ, प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ जो एक गैसेस का ब्लैंकेट बनता है, गैसेस की चादर बनती है, उसी को क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। और हमारे अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, सी, ओशियन, रिवर, इन्हें क्या कहेंगे हम? वाटर बॉडीज। तो ये सब मिलके क्या बनाती हैं? हाइड्रोस्फीयर। और इसके अलावा रॉक और लिथोस्फीयर कौन सा होता है? अर्थ का वो हार्ड सरफेस जिस पर हम रहते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा लिथोस्फीयर। देखिए बच्चों, हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो जिस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन मैंने आपको बायोलॉजिकल का क्या मतलब बताया? मैंने आपको बायोस का मतलब बताया था लाइफ या लिविंग। लाइफ का मतलब जिंदगी, लिविंग मतलब ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो क्या हो? जिंदा हो। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखो, आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हो, जिनमें भी लाइफ देखते हो, या तो वो क्या होते हैं? आपके प्लांट्स होते हैं, या आपके एनिमल्स होते हैं, और कुछ आप देखते हो छोटे छोटे से कीटाणु, या फिर आप कह सकते हो जिन्हें आप देख भी नहीं पाते हो, उन्हें कहते हैं माइक्रोबिया। कहेंगे सर आपने प्लांट्स बोला पहले, फिर एनिमल्स बोला, लेकिन यहाँ पे फ्लोरा लिख दिया, फिर फौना लिख दिया। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। जितनी भी वैरायटी के प्लांट्स होंगे A to Z, वो सब किसके अंडर आएंगे? फ्लोरा के अंदर आएंगे। फौना से मतलब होता है आपका एनिमल्स। जितने भी तरह के एनिमल्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? फौना कहलाते हैं, या फौना के अंडर आते हैं। माइक्रोबिया क्या मतलब होता है? माइक्रोबिया का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और वो सब क्या कहलाते हैं? माइक्रोबिया कहलाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 चल रही है, तो कोविड-19 का जो वायरस है आप अपनी आंखों से उसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन वो वायरस है, जिंदा है, एक्टिव है, तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रोबिया कहलाएगा। माइक्रोबिया के अंदर आएगा। फौना के अंदर आते हैं सारे एनिमल्स, और फ्लोरा के अंदर आते हैं सारे प्लांट्स। देखो, ये हुई बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई करा। अब हम बात करते हैं हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में, कि कल्चरल एनवायरनमेंट कैसे होता है और कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है।
अब अगर हम बात करें हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में, तो कल्चरल एनवायरनमेंट हमारा भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। नंबर 1, सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। सबसे पहला सोसाइटी कैसी है, उस जहाँ की इकोनॉमी कैसी है, और वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था से, सोसाइटी का मतलब समाज से। मैंने अभी आपको कल्चर का मतलब समझाया था। कल्चर क्या होता है, कहीं पर भी आप रहते हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो खाना पीना होगा, रहन सहन होगा, बोलचाल की भाषा होगी, और कैसा संगीत आप सुनते हैं, कैसी चीज़ें आप देखते हैं, वो सब मिलके क्या बनाती हैं, एक आपके चारों तरफ एक कल्चर बनाती हैं। और उस कल्चर किस पर डिपेंड करेगा, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब समाज, कि समाज कैसा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है। हम हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था मैंने आपको। एक मैंने बताया था सबसिस्टेंस इकोनॉमी, और एक मैंने आपको बताया था सरप्लस इकोनॉमी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी होगी तो जितना आपको ज़रूरत है आपके पास सिर्फ उतना ही खाना होगा। आने वाले समय में, कल या परसों में जो आपको खाना चाहिए वो खाना आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास खाने की कमी होगी। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, अपने आने वाले टाइम का खाना खाने के लिए अपने दिमाग को उस जगह डाइवर्ट करेंगे कि कैसे ही करके आपको आने वाले टाइम के खाने का प्रबंध हो जाए। लेकिन सरप्लस इकोनॉमी में क्या होता है, आपके पास महीना, 6 महीना, साल का पूरा स्टोर होता है, आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना माइंड दूसरी चीज़ों पे जब डाइवर्ट करेंगे तो उस एरिया के कल्चर में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। एक एरिया है, एक एरिया के लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, खाना अपने खाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, और उस काम करने से उन्हें सिर्फ उसी दिन का खाना मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास 6 महीने का खाना स्टोर है, तो दोनों की जीने के स्तर में कुछ अंतर होगा। तो इसी वजह से दोनों के जब जीने के तरीके में अंतर होगा, लाइफ स्टाइल में अंतर होगा, तो दोनों के कल्चर में भी डिफरेंस होगा नहीं होगा, जरूर होगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। राजनीति भी किसी भी एरिया के कल्चर पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो बच्चों, आज हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर हमने एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल। फिजिकल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। बायोलॉजिकल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें हमने पढ़ा फ्लोरा, फोना और माइक्रोबिया। और कल्चरल एनवायरनमेंट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो थे हमारे सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।